हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको प्लीटेड स्ट्रैप टॉप बनाना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए, उसके लिए मैंने ये सिर्फ 1 मीटर क्रेप का फैब्रिक लिया हुआ है। आप इसे अपनी पसंद से किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। और देखिए, इसकी जो लंबाई मैंने रखी है वो 23 इंच की रखी है, क्योंकि मेरे पास फैब्रिक थोड़ा सा कम था इसलिए मैंने लंबाई कम रखी है। आपको लंबाई ज़्यादा रखनी है तो आपको 1.5 मीटर फैब्रिक लेना होगा। अभी देखिए, शोल्डर के लिए हमें सिर्फ 6 इंच पर ही निशान लगाना है, क्योंकि हम इसे स्ट्रैप वाला टॉप बनाने वाले हैं, इसलिए शोल्डर हमें 6 इंच का ही लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 6 इंच पर ही निशान लगाना है। 6 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें सिर्फ 1.5 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। 2 इंच नहीं लेना है, सिर्फ 1.5 इंच ही लेना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। मैंने 10.5 इंच पर निशान लगाया है। अभी ऊपर से एक निशान हमें 14 इंच पर लगाना है, जहाँ से हम कमर का मेज़रमेंट लेते हैं। और यहाँ से हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें सिर्फ 1.5 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 9.5 इंच पर निशान लगाया है। आपकी वेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करके उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा। और नीचे से हमें हिप की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11 इंच पर ही निशान लगाया है। हिप का 4th पार्ट करके 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है और दोनों निशानों को मिलाते हुए साइड से हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी देखिए, गले की चौड़ाई के लिए हमें 4 या फिर 3.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम इसमें स्ट्रैप वाला टॉप बनाने वाले हैं, इसलिए गले की चौड़ाई हमें 3.5 या फिर 4 इंच की ही लेनी है। मैंने 4 इंच की गले की चौड़ाई रखी है। अभी देखिए, गले की लंबाई के लिए हमें सिर्फ 5 इंच पर ही निशान लगाना है। इसमें हम आगे और पीछे का गला सेम ही बनाने वाले हैं, तो गले की लंबाई हमें 5 इंच ही लेनी है। सिलाई मार्जिन में हमारा आधा इंच चला जाएगा, तो 5.5 इंच का गला हमारा बनकर रेडी होगा। अभी देखिए, जो गले की चौड़ाई पे हमने निशान लगाया है उसके नीचे हमें 4 इंच पर एक और निशान लगाना है। ये हमारी स्ट्रिप की लंबाई रहेगी। अभी देखिए, 4 इंच पर निशान लगाते हुए हमें इस तरीके से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो 4 इंच का ये मेजरमेंट आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ऊपर से ये वाला फैब्रिक कट जाएगा, इसलिए बाद में हमें स्ट्रिप की भी कटिंग करनी होगी। अभी देखिए, जो हमने गले की लंबाई पर निशान लगाया है उसके साथ इसे मिलाते हुए इस तरीके से राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। उसके बाद आर्म होल की साइड पर भी इस तरीके से राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। ये देखिए, इस तरीके से हमारा गले का शेप भी ड्रॉ हो चुका है और आर्म होल का शेप भी ड्रॉ हो चुका है। अभी इसी शेप में हमें इसकी कटिंग कर देनी होगी जैसे हमने ड्रॉ किया है। अभी देखिए, जो ऊपर 4 इंच पर हमने निशान लगाया है उसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 4 इंच की हमारी स्ट्रिप कट होगी। 4 का डबल होता है 8 इंच और उसमें 1 इंच हम प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए, तो हमें 9 इंच की स्ट्रिप कट करनी होगी। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने कटिंग कर दी है। अभी ऊपर वाला जो फैब्रिक है वो हमारा किसी काम का नहीं है, इसीलिए आपको स्ट्रिप की पट्टी के लिए 4 इंच का मेजरमेंट ध्यान में रखना होगा। अभी देखिए, इस तरीके से ये हमारा बैक वाला पार्ट रहेगा। अभी हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करके ही बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। और देखिए, इसकी जो चौड़ाई है वो 18 इंच की है, क्योंकि हम आगे की साइड प्लेट्स लगाने वाले हैं, इसलिए फ्रंट पार्ट की जो चौड़ाई है वो हमें 18 से 20 इंच की ही लेनी है, इससे कम नहीं लेनी है। अभी देखिए, जो सेंटर में हमें एक छोटा सा कट लगा देना है, क्योंकि ऊपर से हम इसमें प्लेट्स लगाने वाले हैं, तो सेंटर से ही हम प्लेट्स लगाना शुरू करेंगे। तो छोटा सा कट हमें लगा देना है। उसके बाद हम इसे खोल लेंगे। अभी हमें कहीं से भी इसकी कटिंग नहीं करनी है, बाद में हम इसकी कटिंग करेंगे। अभी देखिए, ये हमारा सेंटर वाला कट है। तो देखिए, उसकी दोनों साइड पर हमें प्लेट्स लगानी है। तो सबसे पहले एक साइड पर हम प्लेट्स लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें 4 या फिर 5 प्लेट्स लगानी है, तो मैं इसमें 5 प्लेट्स लगाने वाली हूँ। तो ऊपर की साइड से इस तरीके से हम प्लेट्स लगाते जाएंगे
और इसे पिन से सिक्योर करते जाएंगे। तो प्लेट्स लगाने के बाद ही हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी होगी, तो ही इसकी फिनिशिंग से कटिंग हो पाएगी। इसलिए देखिए इस तरीके से हमें प्लेट्स लगानी है। तो देखिए आप चाहे तो इसमें छोटी प्लेट्स भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी बड़ी प्लेट्स हम लगाएंगे तो फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आएगी। तो देखिए एक साइड पर मैंने 5 प्लेट्स लगा दिए है, अभी दूसरी साइड पर हम प्लेट्स लगाएंगे। तो देखिए आप चाहे तो दोनों ही प्लेट्स का फेस एक दूसरे के सामने भी रख सकते हैं या फिर एक ही साइड में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक दूसरे के सामने रख रही हूँ। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से दूसरी साइड पर भी हमें 5 प्लेट्स ही लगानी है। बड़ी बड़ी 5 प्लेट्स लगाएंगे और इससे पिन से सिक्योर करते जाएंगे। जैसे कि एक साइड में हमने 5 प्लेट्स लगाई है तो दूसरी साइड पर भी हमें 5 प्लेट्स ही लगानी है। और देखिए इस तरीके से पिन से सिक्योर करने के बाद हम ऊपर से इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। और देखिए ऊपर से सिलाई लगाने के बाद 2 से 3 इंच का गैप छोड़ते हुए हम नीचे पर भी एक बड़ा टाके वाली सिलाई लगाएंगे, ताकि बाद में हम इसे खोल सके। क्योंकि जब हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे तो गले का शेप जो हम कट करेंगे तो प्लेट्स हमारी खुल ना जाए, इस वजह से हमें नीचे से हमें इसमें सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाने के बाद सारी प्लेट्स को हमें सेट कर लेना है प्रेस लगाकर। तो देखिए मैंने ऊपर से इसमें सिलाई लगा दी है और नीचे पर भी मैंने सिलाई लगाई हुई है और इसे प्रेस लगाकर सेट भी कर लिया है। अभी हमें इस तरीके से खोलते हुए ही इसे रखना है और इसके ऊपर हमें बैक वाला पार्ट रख देना है। और जिस शेप का हमारा बैक वाला पार्ट है बिल्कुल उसी शेप में हमें इस फ्रंट वाले पार्ट की भी कटिंग कर देनी है। आप चाहे तो पिन से सिक्योर करने के बाद भी इसकी कटिंग कर सकते हैं या फिर चॉक से ड्रॉ करने के बाद भी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो बैक वाला पार्ट हमें थोड़ा सा नीचे वाली साइड से ही रखना है, क्योंकि नेक का शेप हम अच्छे से ड्रॉ कर सके। तो देखिए इस तरीके से मैंने कटिंग कर दी है। अभी बैक वाले पार्ट को हम हटा देंगे। तो देखिए ये हमारा फ्रंट का पार्ट कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। तो 3 इंच नीचे से हमने इसीलिए सिलाई लगाई हुई थी। अभी देखिए स्टेप के लिए मैंने ये 2 पट्टियाँ कट की हुई है। तो जैसे मैंने आपको बताया था 4 इंच की हमने पट्टी की लंबाई रखी थी, तो 4 का डबल होता है 8 इंच और उसमें हमें 2 इंच प्लस करना है सिलाई मार्जिन के लिए। 1 इंच हमारा पीछे की साइड जाएगा और 1 इंच हमारा आगे की साइड जाएगा, इसलिए मैंने 10 इंच की पट्टी ली हुई है और इसकी चौड़ाई मैंने 1.5 इंच की रखी है। अभी पट्टी को इस तरीके से दोनों साइड से फोल्ड करेंगे और एक और बार फोल्ड करते हुए पतली सी हम इसकी पट्टी बना लेंगे सिलाई लगाकर। इसी तरीके से दूसरी पट्टी में भी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने दोनों पट्टियों को रेडी कर लिया है। आप चाहे तो चौड़ी पट्टी भी यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। अभी देखिए फ्रंट पार्ट को हमें सीधा ही रखना है और जो नेक और आर्म होल के बीच का जो कोना है वहाँ पर हमें पट्टी को रखना है और इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे। और इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी स्ट्रिप को रखेंगे और इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे। अभी हम दोनों साइड पर पट्टी को रखने के बाद हमें तिरछी पट्टी कट करनी है। तो पट्टी को इस तरीके से रखना है और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए ये पट्टी थोड़ी बड़ी है तो बाद में हम इसे कट कर लेंगे। उसके बाद आर्म होल के ऊपर पट्टी को रखने के बाद हम गले के ऊपर तिरछी पट्टी रखेंगे। तो ध्यान रहे हमें तिरछी पट्टी ही कट करनी है इसे अटैच करने के लिए। उसके बाद दूसरी साइड के आर्म होल के ऊपर भी हम इस तरीके से तिरछी पट्टी अटैच कर लेंगे और तीनों साइड पर हम इसमें सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है आर्म होल पर, नेक पर और दूसरी साइड के आर्म होल के ऊपर भी। तो देखिए मैंने आपको सिंगल साइड से पट्टी को अटैच करना बताया था, लेकिन मैंने तिरछी पट्टी को इस तरीके से डबल करते हुए अटैच किया है आर्म होल के ऊपर भी और नेक के ऊपर भी। और उसके बाद हमें इसके ऊपर छोटे छोटे कट लगा देने हैं। तो डबल पट्टी को हम अटैच करते हैं तो हमें एक ही बार इसे फोल्ड करना होता है, इसलिए मैंने डबल करते हुए पट्टी को अटैच किया है। उसके बाद देखिए ये जो स्ट्रिप है हमें उसे इस तरीके से बाहर निकल लेना है और पट्टी को उल्टी साइड पर पलट देना है और पलटने के बाद हम इसके ऊपर एक और सिलाई लगा देंगे। तो बहुत ही फिनिशिंग से ये हमारी जो पट्टी हमने यानी कि स्ट्रिप अटैच की है वो भी बाहर निकल आएगी। आपको कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही आसानी से ये स्ट्रिप हमारी बाहर निकल जाएगी। इसी तरीके से पूरी पट्टी को हमें उल्टी साइड पर पलट देना है और पलटने के बाद इसके किनारे पर हम सिलाई लगा देंगे तो दोनों स्ट्रिप हमारी बाहर निकल जाएगी। तो देखिए मैंने इसमें किनारे पर सिलाई लगा दी है तो दोनों स्ट्रिप हमारी बाहर निकल गई है। अब ये जो बड़ा टाका करके हमने सिलाई लगाई थी उसे हम खोल देंगे ताकि प्लीट्स में हमारी अच्छी से फिनिशिंग आ सके। इसके बाद देखिए हमें बैक वाले पार्ट को सीधा रखना है और जो फ्रंट वाला पार्ट है उसे हम उल्टा रखेंगे और ये जो स्ट्रिप हमने फ्रंट वाले पार्ट में लगाई है वही स्ट्रिप हमें उसका दूसरा जो हिस्सा है वो हमें बैक वाले पार्ट के कोने पर रखना है। जो हमारा नेक और आर्म होल का कोना है वहाँ पर रखेंगे और इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे।
उसके बाद हम यहाँ पर भी तिरछी पट्टी अटैच करेंगे, जैसे हमने फ्रंट पार्ट में अटैच की थी बिल्कुल वैसे ही। तो पट्टी को इस तरीके से डबल कर लेना है और आर्म होल के ऊपर रखते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा राउंड वाला नेक है वहाँ पर भी हम तिरछी पट्टी को इस तरीके से डबल करते हुए रखेंगे। ध्यान रहे कोनों के ऊपर आपको अच्छे से शेप देते हुए इसमें सिलाई लगानी है। उसके बाद एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर लेंगे और दूसरी साइड के आर्म होल के ऊपर भी हम पट्टी को इसी तरीके से रखेंगे और वैसे ही पट्टी को हम उल्टी साइड पर पलट देंगे। तो देखिए मैंने बैक वाले पार्ट के ऊपर भी तिरछी पट्टी अटैच कर लिए है, आर्म होल के ऊपर, नेक के ऊपर भी, और ये जो हमारी स्ट्रिप है इस तरीके से बाहर निकल गई है। तो दोनों ही पार्ट के ऊपर हमारी स्ट्रिप अटैच हो चुकी है। अभी हम टॉप पार्ट को उल्टा कर लेंगे और साइड से 1.5 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है और दूसरी साइड पर भी 1.5 इंच का गैप रखते हुए हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। उसके बाद देखिए जो नीचे की बॉर्डर है उसे हमें सिंपली डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही साइड से और नीचे की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। और इसी के साथ ही हमारा प्लीटेड स्ट्रेप टॉप बनकर रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।